हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन. नाउ वी विल कंटिन्यू एज टू व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन. ओके, तो द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन. Now, इसमें the point is that many scientists gave different theories regarding it. डार्विन ने कहा कि the evolution is a very slow process, very directed, and it's always in small steps. जबकि there was another contemporary of Darwin. Contemporary मतलब a scientist who was working on the same field at the same time. So a contemporary of Darwin, Hugo de Vries, he was working on a plant known as evening primrose. So he told that कि नहीं, mutations जो होते हैं वो बड़े large होते हैं, random होते हैं, directionless होते हैं, और यही होता है जो नए species को give rise करता है. But Darwin said no, that's not possible. And in turn Darwin ने एक चीज़ जो ignore करी वो थी मेंडल की the factors. मेंडल ने अपने मेंडल के जो रिसर्च थे उसमें उसने ऑलरेडी बोला था देयर आर सम थिंग्स कॉल्ड फैक्टर्स विच आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. जिसे आज हम फैक्टर्स, जिसे आज हम जीन्स जानते हैं, लेकिन वो डिस्क्रीट यूनिट्स जो होते हैं जिसे डार्विन ने कंसिडर नहीं किया था. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डिड ह्यूगो de Vries do. Okay, Hugo de Vries worked on a plant that is evening primrose. Okay, Hugo de Vries worked on evening primrose जिसका scientific name है Oino Oinothera lamarckiana, named in honor of Lamarck. So what did Hugo de Vries say? That the process of speciation, यहाँ पे एक टर्म आता है वो है speciation. Now what is speciation? Speciation is in turn the development of new species or the arrival or arising of new species, that is known as speciation. The process of speciation occurs in a single large step. It occurs in a single large step, and this process is known as saltation. Since it's a jump, कोई हमने केस यहाँ पे कोई स्मॉल म्यूटेशंस नहीं करे, यहाँ हमने लार्ज रैंडम डायरेक्शनलेस म्यूटेशंस को कंसिडर किया हुआ है. इन टर्न ये सब कुछ है जो डार्विन ने रिजेक्ट किया. लार्ज, जबकि डार्विन ने जो म्यूटेशंस, ओके विल कंपेयर इट. तो नाउ टॉकिंग अबाउट डार्विन्स म्यूटेशंस. डार्विन, व्हाट डिड डार्विन टेल अबाउट स्पेशिएशन? डार्विन टोल्ड दैट द म्यूटेशंस आर mutations for speciation are small, directed, and takes long time. ओके, तो ह्यूगो de Vries का जो स्पेशिएशन कॉन्सेप्ट था और डार्विन का जो स्पेशिएशन का कॉन्सेप्ट था एग्जैक्टली ऑपोजिट थे.
ह्यूगो डेविस वॉज एडवोकेटिंग समथिंग विच इज़ नोन एज सॉल्टेशन, कि एक स्टेप में ही या एक जनरेशन में ही द ऑर्गेनिज्म स्पीशीज कन्वर्ट्स इनटू अ न्यू फॉर्म, जो यूजुअली बहुत ही रेयरली होता है। और डार्विन का जो कॉन्सेप्ट था उसमें था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट स्मॉल डायरेक्टेड म्यूटेशंस विच आर स्मॉल एंड डायरेक्टेड, और जिसे विच टेक्स अ कंसिडरेबली लॉन्ग टाइम टू ऑकर।